आणि हे दोन्ही संघ आता थर्ड मॅच मध्ये यानंतरचा जो सामना मोठी देसाई आणि गावदेवी वसार दोन्ही संघाचे कॅप्टन तुम्हाला तयार राहायचं या मॅचचा पहिला डाव जसा संपेल टॉस आपण करणार आहोत. रोहित पाटील आणि प्रदीप काळ प्रीवियस मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होता. रोहित जबरदस्त बॉलिंग ज्याने केली आणि गोलंदाजी करत असताना तो सामनावीर जरूर राहिलाय. या मॅच मध्ये आता बॅटिंग करायची आणि गावदेवी काकडवालने दाखवून दिलं की पहिल्या मॅच मध्ये जी त्यांनी बॅटिंग केली आहे त्यांची बॅटिंग ऑर्डर खोलवरती आणि त्या बॅटिंगची स्ट्रेंथ त्यांनी दाखवली. सर अजय मडवी यांचं आगमन होत आहे. इन ऍक्शन असतील नेक्स्ट मॅच. वाईल्ड कार्ड एंट्री भेटली आज सागावच्या जागेवरती मोठी देसाई संघ खेळणार आहे. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. ओ व्हेरी फास्ट बॉल अमित खेळला आणि सॉफ्ट डिस्मिसल कव्हरचा फील्डरने टिपलाय झेल बलीला पहिलं यश. रॉयल डक रोहित पाटील आउट. शून्यावरती पहिली विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. काढून खेळला होता बॅटचा थोडासा वरती चढला बॉल आणि इनफिल्डला भेदायचं होतं हवेतून वरतीच मारायचं होतं पण तितकंच अंतर बॉलने कापलं आणि शॉर्ट कव्हरच्या फिल्डरने जबरदस्त कॅच पकडली. जबरदस्त कॅच जयेश कडून रोहितची विकेट आली आणि लेफ्टी बॉलर आहे त्यामुळे लेफ्टी बॅटरला आता धीरजला मैदानाच्या आतमध्ये आणलं. ऑन साइड सध्या आपण जर बघितलं तर वायडिश लॉंग ऑन आहे आणि देन लॉंग ऑफ लेग फिल्डर आहे. साठी या सर्कलचा बाय 4 ओव्हरची मॅच. पहिलं षटक पॉवर प्ले बली वन्स अगेन. फुल लेंथ बॉल आउटसाइड शॉट थर्डला फिल्डर आलेले आहेत. मागून येत बॅकअप मिस्टेक झाली त्यांच्याकडून पहिली धाव. सतरंगी स्पोर्ट्स एदुटणे बी संघासाठी येत असताना 1 for 1 प्रोग्रेस इन फर्स्ट ओव्हर. आफ्टरनून सेशन आहे दुपारचं 17-12 वाजून 53 मिनिटं झालेले आहेत. मॅच तिसरीच आताही आपल्याला पाहायला मिळते. विदिन 15 मिनिट्स 3 षटकं टाकायचे आहेत. 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला पहिली 3 षटकं टाकायचे आहेत. आतापासून कंटिन्युअस आहे. प्रत्येक इनिंग मध्ये वेळेचं बंधन असेल अन्यथा पेनल्टी. कारण आज 8 मॅचचा शेड्यूल आहे. सेमीफायनल 1 देखील आम्हाला आजच खेळवायचे. बल्ली उडवलाय तर खरा डाऊन द ग्राउंड टायमिंग जुळला आणि बॉल निघालाय स्ट्रेट हिट प्रदीपचा बॅट मधून षटकार. मलंगडचा ढाण्या वाघ वसारचे रविदादा वाहिले यांची उपस्थिती आहे. त्यांना विनंती आपण या मंचावरती आणि 40+ चे कल्याण डोंबिवलीचे सचिव नामवंत खेळाडू भीमचंद्रजी कान यांची उपस्थिती आहे. त्यांना विनंती आउटसाइड एजने बॉल डीप थर्ड मॅनला प्रदीपचा हेदुटणे बी साठी आणखी एक चौकार. फार लांब जात होता बॉल टोला लागला आणि शॉर्ट थर्डचा फिल्डरचा बाजूने गली रिजन मधून बॉल पुन्हा डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या दिशेने आला. 4 ने धावसंख्या 11 वरती पोहोचले. धावांची गरज आहे कारण जी बॅटिंग काकडवालने पहिल्या मॅच मध्ये केली आहे. कोणती धावसंख्या सेफ तर नसेल. हे ग्राउंड तसे हवा खेळती राहते. गुडघा टेकवला टिपमध्ये फिल्डर वाईडिश लॉंग ऑनला फ्लॅट सीमा पार प्रदीपचा पावा पॅक षटकार. घसरला होता बॅलन्स तितकासा नव्हता या स्ट्रोक मध्ये मात्र शेवटला पुन्हा कंट्रोल केला आणि बॅट वरती मिडल होत असताना बॉल वाईडिश लॉंग ऑनच्या बाहेर गेला. धावा पाय फारच पुढे गेला होता आणि त्यामुळे अटेम्प्ट करत असताना बॅलन्स थोडासा हल्ला होता मात्र तरी देखील अटेम्प्ट केला आणि 6 धावा वसूल केला. माहिती प्रदीपला आता जर खेळलो नाही तर या स्पर्धेमध्ये मधून
आपल्याला बाहेरचा रस्ता देखील दिसू शकतो आणि काकडवालची जी बॅटिंग ऑर्डर आहे त्यांच्या अगेन्स्ट मिनिमम 4 ओव्हर्स तुम्हाला 50 पेक्षा जास्त धावा बनवाव्या लागणार आहेत. धावा 17 स्टार्ट भेटलाय. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे. सुरुवात बलीने केली होती. विकेट रोहितची आली होती. देन आक्रमण झालंय. फुल लेंथ बॉल मिड ऑनला फिल्डर आहेत. प्रयत्न तर केला. डायरेक्ट हिटला चान्स होती मात्र येते ती एक धाव. प्रदीपकडे स्ट्राईक असेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. सतरंगी स्पोर्ट्स हेदूटने बी 18 धावा फलकावरती. आणि या गावचे चिंचवलीचे देखील बादशाह आहेत. या उद्योजक कमालपाडाचे साहिल ठाकूर यांनी पॅक केलेला संघ आहे सतरंगी स्पोर्ट्स. साहिल 11 हेदूटने बी. कॅप्टन आलेले आहेत मोठी देसाईचे. फार कमी वयामध्ये या खेळाडूने देखील टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये छाप सोडलेली आहे. मोठी देसाई एक्सप्रेस संदेश मात्रे आपले स्वागत आहे. सागावच्या जागेवरती आज वाईल्ड कार्ड एंट्री आहे मोठी देसाईला. तर गौतमी वसार पुन्हा एकदा तयार असेल रविदादा वाहिले यांच्या नेतृत्वाखाली खेळण्यासाठी नेक्स्ट मॅच. आणि त्यानंतर 2 इन्फॉर्म टीम्स आहेत निळजे आणि देवरुंग. जय झोटिंग देवरुंग आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जनुमान निळजे यांच्यामध्ये आपण आजच्या पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना पाहणार. पण यानंतर जनुमान मोठी देसाई आणि गावदेवी क्रिकेट संघ वसार. सेकंड ओव्हर बॉलिंग मार्क वरती आलाय अक्षय पावशे. धावसंख्या 18. विजय हजारे ट्रॉफी मध्ये जबरदस्त खेळ. जर्सी नंबर 18 भारताची रत्नश्री किंग कोहलीने दिल्लीकडून खेळत असताना जबरदस्त बॅटिंग केली. रोको दोघेही इन्फॉर्म आहेत. रोहितने देखील विजय हजारे ट्रॉफी मध्ये जबरदस्त खेळ केला आणि कालच काय परफॉर्मन्स दिलाय. शेरेगाव शापूर तालुका ठाणे जिल्ह्याचा सुपुत्र जो IPL मध्ये देखील खेळणार आहे आणि विजय हजारे ट्रॉफी मध्ये देखील जबरदस्त बॉलिंग तारमाळीने केली. खाली राहिला बॉल आणि थेट तो या स्टँड वरती. पाऊस आले आणि पहिल्याच बॉल वरती प्रदीपला पाठवलंय पॅव्हलियन मध्ये. धक्का दुसरा 18 वरती हेदूटने बीला. पण इथे आला बरोबर आकाशने विकेट मिळवली. को इन्सिडन्स बलीने पहिल्या बॉल वरती विकेट काढली होती. देन त्याच्या अगेन्स्ट धावा आल्या. आकाश पहिल्याच बॉल वरती विकेट काढतोय आणि दोन्ही ओपनर आता पॅव्हलियन मध्ये गेलेले आहेत. 18ला दुसरी विकेट मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. सतीश काळ शैलीदार बॅटर आहेत. फॉर्मशी थोडेसे झगडतात पण आता ती संधी आहे कारण अजून या डावामधले 17 बॉल बाकी आहेत. चान्स असेल आणि समोर तितकाच ताकदवान संघ आहे तो अर्थातच दर्शित 11 गावदेवी काकडवाल शरद शेठ पाटील बुरदुलचे ज्यांनी पॅक केलेला संघ आहे आणि विश्वास त्यांनी दाखवलाय. मागच्या बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये काकडवाल संघ दर्शित 11 याच नावाने आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावा 18. पुढचा बॉल पुन्हा पावशे तयार. श्री मलंग डेड कडून लेग स्टंपला स्लॉग हिट आलाय आणि हिट विकेट. पाय लागलाय स्टंपला. फलंदाजाला जावं लागेल पॅव्हलियन मध्ये. धक्का दुसरा. नशीब इकडे दशरथ पाटील सर समालोचनासाठी नाही आहेत. अन्यथा वेगळी कॉमेंट्री त्यांना तुम्हाला सर्वांनाच ऐकायला मिळाली असती. षटकार जरूर आला पण मागचा पाय पॉपिंग क्रीज मध्ये फार मागे गेलाय आणि स्टंपला धडक पायाने लावली आणि हात डोक्यावरती. सतीश आपण बॉल गेलाच होता डिस्क्वेअर लेगचा बाहेर. 18ला तिसरी विकेट आली. 2 विकेट लागोपाठ आकाश कडून आलेल्या. हॅट्रिक बॉल आणि आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये एकही विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळाली नाही. सकाळपासून मी तेच उल्लेख करतोय की हे ग्राउंड स्कोरिंग आहे. धावा बनतायत खोऱ्याने बनत आहेत. वाहत आहेत धावा.
पायावरती बॉल होता, जरूर चान्स. आकाश धावतोय, शॉर्ट लेग मध्ये बॉल गेला होता. एक धाव जरूर आली या सिंगल सोबत. स्कोर सध्या आपण पाहतोय 19 या आकड्यावरती. मोठ्या संख्येने मान्यवरांची उपस्थिती होती या मंचावरती. आदरणीय मिलिंदजी मडवी साहेब असतील, त्याचबरोबर आदरणीय अशोकजी बेडेकर साहेब, माजी सरपंच पोसरी, सर्वांचा आभार. आपली उपस्थिती आम्हाला प्रार्थना होती. थँक्यू सो मच. राजेश दादा म्हात्रे यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण आलात भारतीय जनता पार्टी चषक 2025 मध्ये. थँक्यू. नाव 19 आहेत, बॉल आणि बाकी आहेत 3. आकाश चांगली बॉलिंग करत आहेत. पहिल्या ओव्हर मध्ये धावा गेल्या होत्या, त्याला माहिती आहे इथे जर आपण आता हे जे षटक आहे वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला, पण लेफ्टी आहे, त्याचा ऍडव्हान्स लेफ्टीला घ्यावा लागेल, कारण ऑन साइडला त्याच्या बॅट मधून फटके आले तर मात्र वाऱ्यासोबत ते फटके असतील. पूल केलाय आणि बॉल थेट पाठवलाय. लॉंग लेग सीमा पार. धीरजचा बॅट मधून आलाय षटकार. चांगला फटका. बॉल थोडासा बॅटच्या वरती चढला होता, पण टायमिंग होतं आणि वाऱ्याचा वेग आहे. बॉल गेलाय. 6 धावा आल्या, धावसंख्या 25 वरती पोहोचली. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा पहा. बॉल बॅटच्या स्टिकरला लागला होता, वरती लागला होता, तरी देखील गेलेला. 25 धावा. बॉल बाकी आहे 2. वन्स अगेन आकाश. फुल लेंथ बॉल होता, डाऊन द ग्राउंड खेळलेत. लॉंग ऑफ कडे बॉल चाललेला आहे. एक धाव तर सहजरित्या आपल्याला पाहायला मिळते. थोडासा फंबल झालाय, अटेम्प्ट केला भूषणने. चांगला कॉल आहे. 2 धावा. दोन्ही नावांनी खरं तर या खेळाडूची ओळख आहे, आकाश, अक्षय. मात्र इथं पहिल्या मॅच मध्ये आपण ऑन पेपर आकाश लिहिलं, तो आताही तेच लिहूया. अन्यथा जर ही टीम क्वालिफाय झाली तर इंडिव्हिज्युअल पारितोषिक देत असताना थोडीशी गफलत होऊ शकते. 27 खाली राहिलाय बॉल आणि तो किशोर विकेट किपर जे त्यांच्याकडे गेला. शेवटचा डॉट पुन्हा कमबॅक राहिलं आकाशकडून. या ओव्हर मध्ये 9 धावा, 2 विकेट आल्या, 2 षटकांचा खेळ संपला. सतरंगी स्पोर्ट्स साईल 11 एदुटणे बी 27 ला 3. सेवन 27 धावा, 3 विकेट पडलेले आहेत. बॅटिंग ऑर्डर दोन्ही बाजूला खोलवरती आहे, पण हा जो संघर्ष असेल या मॅचचा इंटरेस्टिंग असणार आहे. इव्हन कॅप्टनला विचार करावा लागतोय कोणत्या बाजूने कोणत्या गोलंदाजाला षटक द्यायचंय, कारण भारतीय जनता पार्टीचे इलेक्शन सिम्बॉल असणारे जे झेंडे आहेत आता या बाजूने आहेत, म्हणजे रायटीला पुन्हा बेनिफिट असेल. या जेव्हा गोलंदाजी चिंचवली गाव एंड कडून होणार आहे आणि या षटकामध्ये कॅप्टनच आलेला तो महेश मडवी. अक्षयला आपण जरूर बघितलं, अर्थातच तो आकाश सेकंड ओव्हर राऊंड ऑफ ऍक्शन तो देखील बॉलिंग करतो. महेश मडवी देखील राऊंड ऑफ ऍक्शन बॉलिंग करत असताना पाहायला मिळतो. कदम चाळवी देखील राऊंड ऑफ ऍक्शन बॉलिंग करायचे. लॉफ्ट केल्या बॉलला फ्लॅट लॉंग ऑफचा बार भूषणचा बेधुंद
बंद करणारा षटकार. ऑन दी अप स्ट्रेट हिट, सीधी बॅट, नो बकवास. 6 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली 33 धावा. इथे बाउन्सर चांगला पण लाईन बरकटलाय बॉलर. व्हाईटचा सिग्नल वेग प्रचंड होता महेश या बॉल मध्ये. ऍक्शन रिप्ले पुन्हा आपण पाहू. राऊंड द विकेट आले. राऊंड ऑफ ऍक्शन आहे, फारच बाहेर आहे. टोटल स्कोर सध्या आपण पाहतोय 34 धावा धावफलकावरती आहेत. मडवी कमी गती अटेम्प्ट तर केलाय, फटका फसलेला. लॉंग ऑन द फिल्डर आलेत. वेल जज कॅच. रोशनने टिपलेला झेलने 34 ला भूषणचा डाव संपला. चौथा धक्का सतरंगी स्पोर्ट्स येथून टिपीला. भूषणच्या बॅट मधून 7 धावा आल्या 3 बॉल मध्ये. शॉर्ट फॉर्मॅट मध्ये तुमचे 3 ते 4 बॅटर देखील छोट्या छोट्या इनिंग खेळून गेले तरी चांगली धावसंख्या तुम्ही उभी करता, हे आपल्याला बऱ्याच वेळेला पाहायला मिळालेलं आहे. आणि इकडे डावामध्ये आतापर्यंत तेच घडले. एकही बॅटर अशी मोठी इनिंग खेळला नाही. पण जिथे धीरज असेल, धीरज खेळतोय 9 ला नॉट आउट आहे. प्रदीपचा आपण विचार केला तर प्रदीपच्या बॅट मधून आपल्याला 17 धावा पाहायला मिळाला. भूषणची विकेट आले. भूषणने 7 धावांचे योगदान दिलं. आणि नवीन बॅटर मॅन इन फॉर्म सार्थक काळ. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. कॅप्टनने कमबॅक केलं, विकेट काढली भूषणची, ज्याने षटकार मारला होता त्याच्या अगेन्स्ट. लॉंग ऑन सेट, ऑन साइडला पॅक आहे. सध्या तरी आपण 3 फिल्डर पाहतोय. मिड विकेट, काऊ कॉर्नर, लॉंग ऑन. कोला टाकला बॉल, मिड ऑन कडे चाललेला आहे. एक धाव तर फार वेगाने. डबलला कदाचित चान्स घेतली जाईल का, पण नाही घेतली. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. विकास भोईर ऍक्शन मध्ये होते. सिंगलने स्कोर सध्या आपण पाहतोय 35 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पस्तीस धावा धावफलकावरती आहेत. 3 बॉल आणि बाकी आहेत. 3 बॉल मध्ये 8 धावा गेलेल्या आहेत. महेश कडून विकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. पण आता लेफ्टी आलाय धीरज. एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग लेफ्टी साठी देखील. मिस टायमिंग आहे. बॅट आडवी फिरली. मिस टायमिंग. महेशच्या हातापासून थोडासा दूर राहिलाय. एकच धाव या बॉल वरती. डबलला चान्सेस घेतले आणि सिंगलच्या साह्याने धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 36. 36 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन हे मॅटर करणार या ग्राउंड वरती. वाऱ्याचा जो वेग आहे त्याच दिशेने तुम्हाला कोणत्या बॅटरला अटॅक करायचा हे देखील तुम्ही ठरवता. हे बऱ्याच वेळेला आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि दोन्ही संघांकडे लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहेत. बली, किशोर हे दोघेही लेफ्टी आहेत. डाऊन दी ग्राउंड उडवलाय सार्थकचा बॅट मधून. सुपर सिक्सर. बघा मॅनेजमेंट टीम सांगते जर वेळ जास्त जात असेल तर नवीन बॉल घेऊन तुम्हाला खेळावं लागणार आहे. षटकार आला आणि या षटकारासोबत धावसंख्या सध्या आपण पाहतोय ती 42. 42 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचा आता एक बॉल या षटकातील. 15 धावांचं षटक राहिलंय. कमी गती पूल करायचा होता. फटका तर फसला होता पण गॅप मध्ये बॉल आहे. सध्या तरी बॅकवर्ड स्क्वेअर रिजन मध्ये. हो डबलला चान्स घेतले. थ्रो नॉन स्ट्रायकिंग एंडला केलाय. आणि इकडे आता काय घडलंय, ट्रिपलला चान्स. कदाचित एक होती, 2 गेल्या, त्यानंतर तिसरी एक गेली आहे. बाय 1 गेट 2 फ्री. इयर एंडिंग आहे. ऑफर काकडवालने जरूर 3 धावा इथे इदुंडेने पूर्ण केल्या आणि ओव्हरऑल 3 षटकांचा खेळ संपला. 45 धावा 4 विकेट. बॅटिंग करत असताना सतरंगी स्पोर्ट्स इदुंडे बी.
कॅप्टनला विनंती आहे टॉस साठी तुम्हाला येऊन थांबायचं मंचावरती. या ओव्हर नंतर टॉस कंपल्सरी आहे. गावदेवी वसार आणि जनमान मोठी देसाई आणि देन जनमान निळजे आणि जय झोटिंग देवरुंग. लास्ट ओव्हर बॉलिंग मार्क वरती रोशन भोईर आलाय. प्रीवियस मॅच मध्ये ज्याने कमबॅक करून दिलं, शेवटचा एक डॉट टाकला आणि तिथून मॅच काकडवालने जिंकली होती. इंजरी आहे थोडीशी तरी देखील मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग त्याने जबरदस्त केली होती. पाहूयात हे जे षटक आहे टार्गेट डिसाइडर आहे. येदुडने टीम किती टार्गेट सेट करणार आहे काकडवाल समोर ते हे सांगून देणार षटक. दोन्ही बॅटर सेट आहे. 3 बॉल 10 सार्थकने बनवला, तो स्ट्रायकिंग एंडला. 5 बॉल 10 बनवणारा धीरज सध्या ऑफ स्ट्राईक. स्लॉग ओव्हर मधला पहिला बॉल रोशन फुल टॉस होता, ऑन साइडला वळवला तर करा बॉल. बॉलने थोडंसं वळण घेतलंय, मात्र एकच धाव मिळणार आहे. चांगली फिल्डिंग झाली डीप मध्ये. देन आता पायावरती डबलला चान्स इथून घेतली जाईल. फ्लॅट आला होता थ्रो किशोरच्या पायावरती एक्झॅक्ट आदळला आणि मग तिकडून दोनने धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते ती पुढे 47. कदाचित मुद्दामून केलंय की काय, कारण रणनीती आहे. जेव्हा आता इकडून या बाजूला आपण जर बघितलं तर लेफ्टीची हवा आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. किशोर मॅच्युअर प्लेअर आहे आणि जरूर तो यष्टी रक्षक देखील आहे सध्या तरी गावदेवी काकडवालचा. पूल केलाय वाऱ्याचा विरुद्ध दिशेला मारलेला जबरदस्त हाफ आर्म पूल सार्थकचा षटकार. पडला होता बॉल आणि ते आमच्या प्रेक्षकांचं देखील मनापासून आभार. आमचेच मॅनेजमेंट टीम मेंबर्स आहेत त्या सगळ्यांचा आभार. सूरज भाऊ थँक्यू. खरं तर जेव्हा जेव्हा संघ बॅटिंग करत असतो तो बॅटिंग करणारा संघ देखील आभार मानतो, कारण इतका लांब गेलेले बॉल जेव्हा आणले जातात तेव्हा बॅट्समन कुठे का होईना जरूर व्हॉलेंटियर्सचा आभार मानत असतील. षटकार आला आणि धावसंख्या 53 वरती. रोशन समोर हॅमर केला, एलिव्हेशन इथेही आहे. डाऊन दी ग्राउंड काळ्या पडद्यावरती बॉल सार्थकचा आणखी एक जबरदस्त षटकार. हाफ आर्म पूर्ण बॅट फिरवायची गरजच, त्याचे जे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात. बॉलला लवकर पिक करत आहे. आता ऍक्शन रिप्ले मध्ये मागचा पूल हाफ आर्मच होता आणि इथे हॅमर करत असताना बॅटचा फ्लो खांद्याचा मागेच आला नाही. रोशनला कमबॅक करावं लागणार आहे, कारण आता पहिल्याच 3 बॉल मध्ये 14 धावा आलेल्या आहेत. 6 बॉल 24 धावांवरती नॉट आउट खेळत आहेत सार्थक काळन. धावसंख्या 59 वरती. साईल 11 सतरंगी स्पोर्ट्स एड्युट नेबी. वन्स अगेन रोशन भोईर वेगाने टाकलाय आतली कडा आणि आता इकडे काय घडलंय तर विकेट जाणार आहे. नवीन बॅटरला यावं लागेल. धाव नव्हती धीरजने सांगितलं, कॉलही नव्हता, मात्र क्रीज सोडली आणि आता धीरज विकेट सॅक्रिफाईस करत असताना मैदानाचा बाहेर आउट. ऍक्शन रिप्ले पुन्हा एकदा आपण पाहूयात. रोशनचा बॉल हलका आतला, आतली कडा. किशोरने काय अटेम्प्ट केलं, झेपावलाय पूर्णपणे डाव्या. देन किशोरने बघितलं की थ्रो करण्याची गरज नाहीये, बॅटर्सने सोडून दिले विकेट. येस, हाताला लागल्यानंतर किशोरच्या कॅपलाही बॉल लागला होता आणि जबरदस्त अटेम्प्ट करत असताना 9ची विकेट त्याने मिळवली आहे. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. यश खान लास्ट मॅच मध्ये चांगलं फिनिश केलं होतं शेडोनच्या अगेन. षटकार त्याच्या बॅट मधून आले होते. रोशनने कमबॅक केलाय, मागचा डॉट आलाय. 2 बॉल खोला टाकला होता आणि इथे मात्र आता फक्त एकच धाव मिळणार आहे. सिंगल सोबत स्कोर सध्या आपण पाहतोय तो 60 आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. 15 धावांचं हे देखील षटक आतापर्यंत राहील आहे. शेवटचा एक बॉल, टार्गेट काय सेट होणार आहे सार्थक काळन आपल्याला जरूर सांगेल.
हर्षित 11 दर्शित 11 गावदेवी काकडवाल संघ सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग करणार आहे आणि त्यांच्या समोर किती धावा असतील. फुल लेन टाकलाय, पायात होता बॉल, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, डबलचे चान्स कदाचित घेतली जाईल. फार वेगाने सार्थक, यश दोघे धावतात. थ्रो चांगला आलाय आणि किशोरने काम पूर्ण केलंय. सो 6 विकेट पडल्या, 61 धावांवरती डाव संपला. साहिल 11 सतरंगी स्पोर्ट्स हैदुटने बीचा आणि गावदेवी दर्शित 11 काकडवाल संघाला बनवायचा आहे 62 धावा. 62 सचेस. झालेला आणि तो मोठी देसाईच्या बाजूने लागलेला आहे. सँडी काय डिसिजन पेंडिंग ठेवला, फिल्डिंग करणार आहेत. या पुढचा सामना आहे जो आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला गावदेवी वसार आणि दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान मोठी देसाई. नवीन जर्सी लॉन्च केले मोठी देसाईने, रवी मात्रे यांनी स्पॉन्सर्ड केलेली आहे. सो त्यांनाही शुभेच्छा देऊ. मात्र आता वळत आपण सेकंड इनिंग कडे. या मॅचचा सेकंड राऊंडची मॅच आहे. गावदेवी काकडवाल समोर 62 धावांचं टार्गेट हेदुटने बीने ठेवलेलं. पाहूया धावा चेस होतील नाही होणार, काय एक्झॅक्ट घडणार आहे याचं प्रत्यक्ष धावतं म्हणत आमचे बंधुतुल्य मित्र पुन्हा एकदा ऐकत आपण आवाज पालेगावचा, जो फक्त या विभागामध्ये नाही तर बदलापूर, ठाणे, रायगड या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला जरूर ऐकायला मिळालेला गेल्या काही वर्षांमध्ये. पुन्हा एकदा आमंत्रित करूयात. राष्ट्रीय भाषा हिंदी आणि आपल्या मायबोली मराठी भाषेमधून देखील आजवर जे समालोचन करत आलेले आहेत सोनूजी बांगरे यांना थँक्यू. थैंक यू सो मच के करण गालन, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर. फिर से एक बार सभी का स्वागत दोस्तों. प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी 2025 का पर्व और मुकाबला बहुत ही बड़ा चलता हुआ मैदान के अंदर. एक तरफ टीम होगी यहाँ से हेडुटे टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और 4 ओवर का ये मुकाबला पहले बल्लेबाजी करके हुए कुल मिला के रन संख्या बनाई 64 रन. तो 61 रन बनाए, 62 रन का लक्ष्य रखा यहाँ से काकड़बा टीम के सामने और वही का लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी, सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. टीम काकड़बल की तरफ से किशोर मडवी और दूसरी तरफ होंगे बल्लेबाज महेश मडवी. सलामी ओपनिंग मास्टर, दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है. दोनों टीम के लिए शुभकामनाएं होगी बिल्कुल. और काकड़बा टीम यदि देखा जाए तो आप 40+ टीम में जगदीप दादा दुक्कर भी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, वही भी यहाँ पर पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे. और चलते मैदान के ऊपर हर एक ओवर की बात करेंगे तो जीत के लिए यहाँ से बनाना होंगे 62 रन. हर एक ओवर में चाहिए 15.50 की औसत बरकरार रखनी होगी ये मुकाबला जीतने के लिए. टारगेट बड़ी है लेकिन बिल्कुल क्रिकेट में कोई भी टारगेट बड़ी नहीं मानी जाती, ऐसा कहा जाता है दोस्तों. यहाँ से बिल्कुल आपको टारगेट चेस करनी है तो कॉन्फिडेंस यानी कि खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा और उसी के माध्यम से एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी अपनी टीम के लिए. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के सांस से बड़ा नहीं होता, हारा भाई जो दिल से लड़ा नहीं. 62 का टारगेट होगा. सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है. चलिए जल्दबाजी करनी है टीम हेडुटे क्रिकेट टीम. चलिए अगला मुकाबला होगा बिल्कुल 2 बड़ी टीम एक सामने होगी. एक तरफ होगी मोटी देसाई टीम, उनके सामने फाइट करेगी गावदेवी वसा टीम. चिंटा मात्रे का भी आगमन हो चुका है. दूसरी तरफ हमारे रवि दादा बाइले, उनका भी हम स्वागत करेंगे. सभी का स्वागत होगा. चलते मैदान के ऊपर स्ट्राइकर पे बल्लेबाज होंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने अंडरम बॉक्स से शुरुआत की थी अपनी करियर की और अब सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए महेश मडवी होंगे स्ट्राइक के ऊपर. और दूसरी तरफ बल्लेबाज होंगे उतने घातक बल्लेबाज जिन्हें माना जाता है
बिल्कुल किशोर मडवी होंगे। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। पहला ओवर जिन्हें पिछले मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी की थी, 2 ओवर डाली थी और 2 ओवर में 4 विकेटें चटकाई थी, वही गेंदबाज रोहित पाटिल आते हुए। रोहित पाटिल शानदार गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए हमेशा, और ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला दोनों टीम खेलती भी। चलिए टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपको, रोहित पाटिल टाइम अलर्ट है, तो यहाँ से आपको मुकाबले को सेकेंड इनिंग को आगाज करना है। मुकाबले को होती भी शुरुआत, 62 का टारगेट। इसी बीच यहाँ से रोहित पाटिल की पहली गेंद, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज महेश मडवी। गेम ऑन। पहली गेंद बैकफुट पे गए थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। गुडलैंड की पड़ने के बाद गेंद चकमा देती हुई बल्लेबाज को, पैड और पैड के बीच में से जाती भी डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। ये अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी गेंदबाजी के ऊपर रोहित पाटिल पिछले मुकाबले में भी काफी इंप्रेस किया था, और यहाँ से बिल्कुल पावर पे का एक ही ओवर होगा, तो लगातार आपको बड़े हिट लगाने होंगे क्योंकि टारगेट बड़ी है, 62 रन बनाने हैं इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए गांव देवी काकड़बा टीम को। ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार रोहित पाटिल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये इस बार उठाने की कोशिश में थे, लेकिन टॉपेज लगती भी विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच, बल्लेबाज के पारी कान महेश मडवी 0 पे आउट होते हुए पहला बड़ा झटका टीम गांव देवी काकड़बल को लगता हुआ डीजे। पतन होता हुआ यहाँ से बड़ी विकेट कैरी कर चुके हैं गेंदबाज रोहित पाटिल। इस सेकेंड मुकाबले में भी काफी इंप्रेस करते हुए बढ़िया शुरुआत करते हुए गेंदबाजी की, और अब नए बल्लेबाज आएंगे रोशन भोईर आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। 0 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एक भी रन खाता नहीं खोल पाए महेश मडवी, और चलते बने लौटना पड़ा यहाँ से रोहित पाटिल को मिलती हुई बड़ी सफलता। 62 का पीछा करते भी काकड़बा टीम। फिर से एक बार रोशन आते हुए आप बल्लेबाजी के लिए। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार शॉट अच्छा है सामने खेलते हुए, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद होंगे। एक रन यहाँ से कंप्लीट, और जब तक गेंद को उठा फेंके तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ा। खाता खोलते हुए रोशन भोईर टीम का और खुद का 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी काकड़बा टीम। अब बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक के ऊपर, जिनके ऊपर ये मुकाबले की जिम्मेदारी है, और शायद क्या जिम्मेदारी को निभा पाएंगे इस मुकाबले में। बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता होगी। किशोर मडवी आते हुए स्ट्राइक के ऊपर। कई सारा अनुभव है, कई सारी प्रतियोगिता में बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी है। बल्लेबाज किशोर मडवी के माध्यम से बड़े शॉट ज्यादातर लगाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ से जरूरत भी है क्या लगा पाएंगे। रोहित पाटिल जिन्होंने अब 3 गेंदें डाली है, 1 रन खर्च किया और 1 विकेट भी चटकाई इस प्रतियोगिता में दूसरा मुकाबला खेलते हुए, और ये दूसरे मुकाबले में क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए रोहित पाटिल फिर से एक बार तैयार। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, दाएं और बाएं के बल्लेबाज मैदान के अंदर है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त जरूर ले रहे फील्डिंग सजाने के लिए। और इसी बीच अगली गेंद रोहित पाटिल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये कट करने की कोशिश, पॉइंट में फील्डर मौजूद, शॉर्ट पॉइंट में फील्डर मौजूद, रनआउट का मौका फिर से एक बार विकेट मिल चुकी है। रनआउट की रोशन भोईर बैक टू द डगआउट। दूसरा झटका लगता हुआ गांव देवी काकड़बा टीम को। तरफा बिल्कुल गेंद को कट करना जानते हैं बिल्कुल गेंदबाज रोहित पाटिल। ये खासियत इस गेंदबाज की, इसलिए उनके अगेंस्ट बड़ी शॉट खेलना उतना आसान नहीं दोस्तों। 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 1 रन खर्च किया है गेंदबाज रोहित पाटिल ने। अपने बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर विकी आते हुए बल्लेबाजी के लिए। चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आते हुए विकी। ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार रोहित पाटिल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट।
और ये देखिए सामने ड्राइव करते हुए, लेकिन शॉर्ट में डाउन में फील्डर मौजूद। बढ़िया फील्डिंग, डॉट गेंद की समाप्ति पूरी तरह से शांत रखा जा रहा है गांव देवी काकड़बा टीम के बल्लेबाजों को। एक भी बड़ी शॉट नहीं है इस ओवर में। अब तक 5 गेंदे, सिर्फ 1 रन खर्च की है गेंदबाज रोहित पाटिल ने। अब आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। बल्लेबाजों के सेकंड के ऊपर फिर से एक बार विकी ओवर द विकेट रोहित। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बल्ले पे आई नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। पावर पे में सिर्फ 1 रन खर्च किया रोहित पाटिल ने। शानदार गेंदबाजी की और 1 विकेट चटका, 1 रन आउट की विकेट। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम गांव देवी काकड़बाल सिर्फ 1 रन थी। नुकसान के ऊपर टीम गांव देवी काकड़बाल यहाँ से बिल्कुल अब मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाले 18 गेंदे और 61 रन की यहाँ से आवश्यकता होगी। पावर पे खत्म हो चुका है। अब पावर पे खत्म होने के बाद 5 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर होंगे। बाउंड्री लाइन की तरफ कैसे बल्लेबाजी आप करेंगे किशोर मडवी अपने टीम के लिए। गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर भूषण कालन आते हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेटें ली थी और सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। वही गेंदबाज आप आते हुए इस मुकाबले में फिर से एक बार दूसरा ओवर लेकर भूषण कालन। जगदीश दादा दुधकर भी बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय करते हुए थोड़े से नाराज है काकड़बा टीम की तरफ से, क्योंकि इस मुकाबले में गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी, महंगी गेंदबाजी रही। उसके बाद में अब बल्लेबाजी करते हुए, चेसिंग करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन बना पाई है गांव देवी काकड़बा टीम। 18 गेंदे 61 का समीकरण। पटकी भी गेंद थी, अपर कट खेलते हुए शॉट अच्छा है। इस बार भेजा गेंद को बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखे के बाहर किशोर मडवी के बल्ले से यह पहला चौका। की तरफ आपको पहुंचना है तो यहाँ से आपको इसी तरह से शॉट लगाने होंगे, यानी कि बड़े शॉट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है टीम गांव देवी काकड़बा टीम को। चौका आता हुआ किशोर के बल्ले से, रन संख्या पहुंची 5 के ऊपर, 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार भी उठा दिया, ऊंची ज्यादा गई गेंद, लंबाई देखनी होगी, खिलाड़ी मौजूद और कोई मौका नहीं है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखे के बाहर, चौके के बाद में आता हुआ किशोर मडवी के बल्ले से ये शानदार छक्का। और यहाँ से बड़ी शॉट के लिए और 6 रन बटोरे टीम की रन संख्या आप तेजी से बढ़ती भी 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 11 रन बन चुके हैं। अभी 51 रन की आवश्यकता है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ अब शायद वाइड लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन में एक फील्डर और वाइड लॉन्ग ऑन, उसके बाद में मिड विकेट में धीरज होंगे और स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद होगा। ओवर की अगली गेंद भूषण थोड़े से महंगे साबित होते हुए, भूषण कालन तैयार फिर से एक बार राइट अबाउट द विकेट। हाफ ट्रैक करती, पुल किया गेंद को, पुल एंड पावर पुल, भेजा गेंद को स्क्वायर लेग, सीमा रेखे के बाहर लगातार अब आक्रमण होता हुआ किशोर मडवी के बल्ले से और एक छक्का। पहले ओवर में रोहित पाटिल ने सिर्फ 1 रन खर्च किया था और अब यहाँ से भूषण कालन के ऊपर टारगेट करते हुए बल्लेबाज किशोर मडवी लगातार अब 2 छक्के आ चुके हैं, 1 चौका 2 छक्के, टोटल आगे बढ़ चुकी है 17 के ऊपर। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी काकड़बा टीम। अब यहाँ से जीत की बात करेंगे तो 45 की आवश्यकता होगी। आईबा कैच के लिए भी बिल्कुल रवि दादा मात्रे इनकी तरफ से दर्शकों के लिए इनाम होगा कुल मिला के 200 रुपए का। 200 का इनाम होगा बिल्कुल दर्शकों के लिए रवि दादा मात्रे इनकी तरफ से। फिर से एक बार भूषण कालन तैयार होते हुए कमबैक की कोशिश आप करनी होगी, क्योंकि अब यहाँ से रन बन चुके हैं। इस ओवर में 3 गेंद हो चुके हैं और 16 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज भूषण कालन। कोई भी खिलाड़ी के लिए 200 का इनाम नहीं होगा, सिर्फ दर्शकों के लिए इनाम होगा। चलते हैं मैदान के ऊपर, फिर से एक बार भूषण तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट।
ओ इस बार भी लॉफ करना चाहते थे, लेकिन अंपायर कहते हुए योगेश मात्रे अंपायर की भूमिका निभाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त स्वरूप से रनों में बढ़ोतरी होती भी, रन संख्या पहुंचती भी 18 के ऊपर। ये देखिए ऑप्शन के ऊपर आए थे और लॉफ करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी बाहर निकली और व्हाइट का इशारा था। बस सही फैसला अंपायर योगेश मात्रे, रन संख्या 18 रन। ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, लॉब किया गेंद को और गलती को यहां से गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा गेंदबाज भूषण कालन को। लगातार छक्के आते हुए बल्लेबाज किशोर मडवी के माध्यम से, और अंपायर ने रिव्यू लिया है, बीमर के लिए चेक किया जाएगा। बिल्कुल अंपायर ऑन फील्ड अंपायर रिव्यू लेते हुए चेक किया जाना है टीवी स्क्रीन के ऊपर। तीसरे अंपायर बताएंगे योगराज बुटुरे, जो कि तीसरे अंपायर की भूमिका में। फेयर डिलीवरी होगी, चलिए नो बॉल नहीं है और यहाँ से फुल टॉस गेंद थी और पूरे 6 रन मिले। ये काफी महंगा ओवर है। ये देखिए फिर से एक बार ऑप्शन के ऊपर गए बल्लेबाज किशोर मडवी और ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल इस गेंद के ऊपर और 6 रन बटोरे। रन संख्या 24 रन। ओ बादशाह भाई भी आ चुके हैं, बिल्कुल विश्वास जादव का भी हम स्वागत करेंगे। वसार टीम अगला मुकाबला खेलेगी। गांव-देवी वसार टीम के सीनियर खिलाड़ी पोटी प्लेस में हमेशा खेलते हैं, एक अच्छा आयोजन करता है हमारे विश्वास जादव, और उनका भी हम स्वागत करेंगे। रन संख्या 24 रन बन चुके। इस ओवर में काफी महंगे रन आ चुके। 4 गेंदें 23 रन कर चुके हैं अब तक गेंदबाज भूषण कालन। लॉब किया गेंद को, यहां से फिर से एक बार खिलाड़ी मौजूद और ये बढ़िया कैच, विकेट का पतन और यहां से किशोर मडवी की पारी समाप्त होते भी बल्लेबाज के पारी का तीसरा झटका टीम गांव-देवी काकड़वल को। और यहाँ से विकेट बनी किशोर मडवी, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी और यहाँ से अब लौट चुके हैं मैदान से बाहर। विश्वास ज्यादा बाइले, जो कि बिल्कुल चिंचोली गांव के भांजे भी है और यहाँ से करीबी रिश्ता उनका भी और पधार चुके हैं, उनका हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे। किशोर मडवी आउट होने के बाद पूरी तरह से डगआउट में अब शांत माहौल दिखाई दे रहा है। रन संख्या रोशन हमें बताएंगे, टोटल रन 24 बन चुके हैं। 38 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ओवर की बात करेंगे तो अब इस ओवर में गेंद शेष होगी, आखिरी गेंद शेष और अब नए बल्लेबाज हो गए बाहुबली, यानी कि बली भुईर आते हुए। एक से बढ़ के एक बल्लेबाज गांव-देवी काकड़वा टीम में भी है और संघर्ष जारी है मैदान के अंदर। मुकाबला बैलेंस हो चुका है। ओवर में आखिरी गेंद के ऊपर कमबैक करते हुए गेंदबाज भूषण कालन, 5वीं गेंद के ऊपर विकेट मिली है। आखिरी गेंद कैसे होगी ये बड़ा सवाल होगा। हर एक गेंद के ऊपर दर्शकों की निगाहें होगी। बली भुईर गेंद के ऊपर पहली गेंद का सामना करेंगे। लॉफ किया पहली गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और मौका नहीं है। फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती भी गेंद, सीधा 6 रन खाता खोला बल्लेबाज बली। ओवर का समापन, 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुके हैं 62 का पीछा करती भी गांव-देवी काकड़वा टीम पहुंची 30 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मुकाबला बैलेंस अब बनाने हैं जीत के लिए। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता। डीजे रन काफी महंगा ओवर रहा। पहला ओवर रोहित पाटिल ने 1 रन का डाला था,
और दूसरे ओवर में 29 रन खर्च कर चुके गेंदबाज भूषण कालन। काफी महंगे साबित हुए। ईश्वर मडवी ने शानदार बल्लेबाजी की, उनको आउट किया, लेकिन बल्लेबाज आए बली भोईर और बली भोईर ने भी पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया। अब मुकाबला बैलेंस हो चुका है। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता होगी। ये मुकाबला बैलेंस, कौन जीतेगा ये मुकाबला, आगे कौन सी टीम पहुंचेगी इस प्रतियोगिता में। गाउदेवी काकड़बाल बनाम टीम हेडुट के बीच में चलता बा ये बड़ा संघर्ष और ये बड़ा मुकाबला। बल्लेबाज बिल्कुल बली भोईर जो कि दमखम रखते छक्के लगाने के लिए लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। अब गेंदबाज हो गए तीसरा ओवर गेंदबाजी के लिए आते हुए लालचन आते हुए गेंदबाजी के लिए निर्णायक ओवर होगा। यानी कि इस ओवर में यदि कम रन आते तो शायद वापसी हो सकती है टीम हेडुट ने टीम के इस मुकाबले में, और यदि इस ओवर में ज्यादा रन खर्च होते तो मुकाबले में फिर से एक बार आगे पहुंचेगी टीम दर्शित 11 गाउदेवी काकड़बाल। टारगेट के ऊपर बल्लेबाज होंगे विकी भोईर। ओवर की पहली गेंद लालचंद तैयार, अराउंड द विकेट। पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था, ऑन साइड में ड्राइव करते हुए गेंद को बली को स्ट्राइक देते हुए लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, तब तक यहां से सिंगल बनती भी और टोटल 31 के ऊपर पहुंचती भी। बली भोईर हार्ड हिटर बल्लेबाज, अब यहाँ से आधा रास्ता तय कर चुकी है टीम गाउदेवी काकड़बाल। अब भी जीत के लिए आधा रास्ता तय करना है। 11 गेंदों का खेल बचा है, जीत के लिए चाहिए अब भी यहाँ से 31 की आवश्यकता। ये चलिए बिल्कुल ये टीम खुला करते हुए जगदीप दादा। यस, चिंटू मात्रे और जगदीप दादा दूधकर इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 का इनाम होगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बली भोईर के लिए फील्ड सजाई जा रही है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन, उसके बाद में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी होगा, और ऑफसाइड में देखा जाए तो बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी। ये देखिए फिर से एक बार ताकत और नजाकत दिखाते हुए बली भोईर ने लगाया ये दूसरा छक्का। में चलता भाई संघर्ष, और अब भी संघर्ष जारी है। बली भोईर छक्के लगाते हुए और यहाँ से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन बन चुके। अब जीत के लिए समीकरण चाहिए, आने वाली 10 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल काकड़बाल टीम यदि मुकाबला जीतती है तो जानवी पिंटू पाउशे इनकी तरफ से एक बकरा दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल बकरा मिल सकता है यदि मुकाबला जीते तो। 10 गेंदे 25 का समीकरण फिर से एक बार लालचंद तैयार। ओ ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। वाइड यॉर्कर का प्रयास करते हुए गति भी बहुत थी गेंद में, और गति से बीट किया बल्लेबाज बली भोईर को। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। एक डॉट गेंद भी काफी महत्वपूर्ण है टीम हेडुट ने टीम के लिए मुकाबले में वापसी के लिए। अब 9 गेंदे, जीत के लिए 25 की आवश्यकता होगी। लालचंद तैयार, फिर से एक बार एक छक्का खाने के बाद अच्छी कमबैक करते हुए राउंड द विकेट। और फिर से एक बार अच्छी डिलीवरी, गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद टेक ऑफ होती हुई गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज बली भोईर को, और एक डॉट गेंद की समाप्ति। लगातार 2 गेंदे डॉट आ चुकी है। शानदार कमबैक करते हुए अपने ओवर में गेंदबाज लालचंद। अब 8 गेंदे, जीत के लिए चाहिए 25 की आवश्यकता। रन संख्या रुकी भी 37 के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर गाउदेवी काकड़बाल टीम बैकफुट पे पुल करना चाहते थे, गैप में खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट, और यहां से अच्छी थ्रो, 1 ही रन यहां से मिला। दूसरे के लिए पलट रहे, लेकिन चलिए यहां से आखिर में दूसरा रन भी कंप्लीट होते हुए। बली भोईर को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन यहां से गलती की विकेट कीपर ने, मिसफील की, और यहां से 2 रन बन चुके हैं। रन संख्या 39, लॉस ऑफ 3 विकेट काकड़बाल टीम। जीत के लिए चाहिए 7 गेंदे, 23 की आवश्यकता होगी। आखिरी गेंद भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि आखिरी गेंद के ऊपर बड़ी शॉट आती है तब भी यहां से आगे बढ़ सकती है टीम काकड़बाल, और आखिरी गेंद डॉट आती है तब भी यहाँ पे पूरी तरह से मजबूत रह सकती है आखिरी ओवर में टीम हेडुट ने। संघर्ष जारी है मैदान के अंदर, एक तरफ रन रोकने की कोशिश, दूसरी तरफ रन बनाने की पूरी तरह से कोशिश जारी है। राउंड द विकेट।
ये शॉट अच्छा, इस बार गैप में खेलते हुए और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। विकेट कीपर ने गलती की, स्ट्राइक बली बॉय को दी और यहाँ से आखिरी गेंद के ऊपर जड़ दिया चौका। जीत के लिए अब चाहिए 6 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। डीजे का समीकरण दोनों टीम के लिए कहना चाहूंगा, रात में एक ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है जज्बा को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। चलिए हेड टू टीम आपको पिच सजानी, अंपायर कॉल करते हुए यदि पेनल्टी लग सकती है। 6 गेंदे 19 का समीकरण, वक्त कौन सी टीम का बदल पाएगा इस प्रतियोगिता में? क्या काकड़वा टीम ये मुकाबला जीतेगी या फिर जीत का झंडा लहराएगी फिर से एक बार हेड टू क्रिकेट टीम? करण कालन बिल्कुल हमारे के उनके गांव की टीम खेल रही है, एक तरफ काकड़बा, एक तरफ हेडुट ने, दूसरी तरफ जगदीप दाना दुधकर, इनकी टीम खेलती हुई गांव देवी काकड़बाल। 6 गेंदे 19 का समीकरण होगा। बिल्कुल करण, इनको भी काफी भूख लग चुकी है लेकिन मुकाबले को भी एंजॉय करते हुए, शायद मुकाबला यदि हारता है तो कम खाना खाएंगे और मुकाबला जीतते तो बिल्कुल दबा के खाना खाएंगे। 6 गेंदे 19 का समीकरण, कंपल्सरी चेसिंग, ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको, जल्दबाजी कर रही है एडुटनी क्रिकेट टीम। हर एक मुकाबले आप ज्यादा वक्त ले रहे प्लीज। प्रदीप कालन आते हुए गेंदबाजी के लिए, छह गेंदे 19 का समीकरण। जब तक मैदान के अंदर बली भोईर जैसे बल्लेबाज है तब तक जीत की आशाएं रख सकती है टीम गांव देवी काकड़बाल। यहाँ से आप स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे विकी भोईर, कैसे बल्लेबाजी करेंगे, स्ट्राइक देनी होगी या फिर बड़े हिट खेलेंगे, क्या चर्चा की है मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाज प्रदीप कालन आते हुए, 6 गेंदे 19 का समीकरण। मुकाबले को फिर से एक बार आवाज, मुकाबला कौन जीतेगी इस प्रतियोगिता में, आगे कौन सी टीम बढ़ेगी, गांव देवी काकड़बाल या फिर टीम हेडुट ने? पहली गेंद सामने खेलते हुए, एक रन यहां से बना। अब स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज बली भोईर, 5 गेंदे जीत के लिए 18 की आवश्यकता होगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जहां में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। लड़ाई दोनों तरफा जारी है, एक तरफ रन रोकने की कोशिश कर रहे टीम हेडुट ने टीम और दूसरी तरफ रन बनाने की कोशिश जारी है। लड़ाई दे रहे मैदान के अंदर दोनों टीम के खिलाड़ी। चलिए लगातार 3 छक्के लगाए थे तो और जानवी पिंटू पाउशेन की तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का भी इनाम होगा और एक बकरा भी होगा। मुकाबला जीतती है टीम गांव देवी काकड़बाल। 5 गेंदे जीत के लिए 18 का समीकरण। 5 खेलना आपको, जल्दबाजी कर रही है टीम हेडुट क्रिकेट। प्रदीप कालन फिर से एक बार तैयार, उभर की अगली गेंद, स्ट्राइकर पे बल्लेबाज बाहुबली यानी कि बली भोईर। लो फुल टॉस, लॉफ्टेड हिट, खिलाड़ी मौजूद और ये मौका गवाया, कैच ड्रॉप और गेंद सीमा पार। ये गलती की, अब ये गलती महंगे साबित हो सकती है। धीरज वहां पर थे, कैच ड्रॉप, रन मिले पूरे 4। ये मौका था और मौके को गवाया और यहां से बिल्कुल आप बली भोईर को चांस मिल चुकी है। रन भी मिले 4 गेंदे 14 की आवश्यकता होगी। मुकाबला गर्म होता हुआ मैदान के अंदर। ओ अच्छी डिलीवरी, गेंद पड़ने के बाद पहले यहां पर बल्ले का मुंह खोला था बली भोईर ने, ये गलती की। ये देखिए एक्शन रिप्ले, पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होती भी बाहर निकलती भी बली को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, अच्छी वापसी। 3 गेंदे, अब 14 का समीकरण है। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी हेडुट क्रिकेट टीम के लिए, टीम काकड़बाल के लिए भी। ओवर द विकेट, पीछे हुक करना चाहते थे लेकिन इस बार भी डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी प्रदीप कालन के माध्यम से और ये मुकाबला अपनी तरफ खींच लिया टीम हेडुट क्रिकेट टीम ने। यदि ये गेंद पे ऊपर कनेक्शन लगता था तो शायद ये चौका मिल सकता था, लेकिन कनेक्शन बना नहीं है डॉट गेंद और अब यहां से मुकाबला अपनी तरफ खींच चुकी है हेडुट क्रिकेट टीम।
2 गेंदे 14 की आवश्यकता। चलिए 2 गेंदे 14 का समीकरण। बली भैर को मौका भी मिला था लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाया अपनी टीम के लिए। प्रदीप तैयार ओवर द विकेट। ये देखिए फिर से एक बार अच्छी डिलीवरी, फिर से एक बार नॉट गेन और अब ये मुकाबला लगभग जीतती हुई टीम हेडुटनी क्रिकेट टीम। आखिरी गेंद शेष। साहिल ठाकुर उनकी टीम है बिल्कुल हेडुटनी क्रिकेट टीम और ये लगातार डॉट गेंद। मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीता हेडुटनी टीम ने। कांग्रेचुलेशन, 2 मुकाबले जीते। 8 लग गांव देवी काकड़वा टीम लाइन अप कर रहा है, शेक हैंड कर रहे हैं आपको। थँक यू। तर चला राजवीर यांच्याकडनं प्रदीप कालन आणि रोहित पाटील याला 500 रुपये कॅश प्राइज असेल। लगेच आपण आणि नेक्स्ट मॅच मध्ये टीम मोठी देसाई संघ आपण मैदानाच्या आतमध्ये लगेच उतरायचं आहे। जास्त वेळ आपण घेऊ नका आणि मॅन ऑफ द मॅच च्या सामन्याचा सामनावीर